तगड़ियों पंचायतों के चुनाव हुए अब 1 साल सरकते हुए पूरा होने को है। आप सबको याद होगा कि 1 साल पहले पूरे उत्तराखंड के हर गांव, हर वार्ड में खूब सारे पर्चे पोस्टर चिपके हुए थे और उन पर्चे पोस्टरों में वार्ड सदस्य से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों ने अपने आप को योग्य बताया था, जुझारू बताया था, कर्मठ बताया था और अपने आप को जिताने की अपील की थी और लोगों ने जिनको योग्य समझा या माना उन्हीं को जिताया भी। अब 1 साल के बाद मुझे लगता है कि जो लोग पंचायतों का चुनाव जीत के आए हैं उनका मूल्यांकन होना ही चाहिए। सोशल ऑडिट, सामाजिक छानबीन होनी ही चाहिए। सबसे बड़ी पंचायत हमारे पास होती है जिले की पंचायत। आप जिला पंचायत को चाहें तो जिले की सरकार भी कह सकते हैं। अब जिले की सरकार सबसे बड़ी पंचायत के रूप में हमारे बीच में मौजूद है, तो समीक्षा सबसे पहले जिले की सरकार की ही की जानी चाहिए कि इस 1 साल में हमारी जिले की सरकार ने हमारे गांव के विकास के लिए क्या क्या काम किया है और जिन लोगों ने अपने लिए जिला पंचायत में सदस्य चुनकर भेजे थे वो सदस्य कितने योग्य थे, कर्मठ थे, जुझारू थे, इसका मूल्यांकन होना ही चाहिए। चुनाव 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक हमारे सदस्य, हमारी जिला पंचायतें वे चुनाव नहीं करवा पाए हैं जो चुनाव जिले के विकास के लिए सबसे जरूरी चुनाव होते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, सुना होगा, समाचार पत्रों में भी आपने जाना होगा कि जिला नियोजन समिति की जब बैठक बैठी तब हम लोगों ने ही, पत्रकार लोगों ने ही सवाल उठाया कि जब जिला नियोजन समिति ही नहीं बनी है तो फिर ये बैठक किसने की और कैसे की। अब क्योंकि जिला नियोजन समिति की जो बैठक होती है उसमें पूरे जिले के लिए साल भर के विकास की योजनाएं तय होती हैं। उन योजनाओं को रखते हैं जिला नियोजन समिति के सदस्य, और इन समितियों में जो सदस्य होते हैं वे बाकायदा चुनाव कर बनाए जाते हैं और यह चुनाव भी सीधे चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करके करवाए जाते हैं। चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करता है, उसके बाद मतदाता कौन होंगे ये सूचियां बनती हैं। मतदाता सूची बनने के बाद उन्हीं मतदाताओं में से कुछ लोग सदस्यों का चुनाव लड़ते हैं, बाकी वोट देते हैं। और ये जो मतदाता सूची बनती है ये नगर पालिकाओं से और जिला पंचायत के सदस्यों से ही बनती है। इसमें कह सकते हैं कि आप जिला नियोजन समितियां जो होती है उसमें 80% सदस्य जिला पंचायत, नगर पंचायतों से चुनकर आते हैं और फिर यही सदस्य बैठकर तय करते हैं कि जिले में विकास की रूपरेखा क्या होगी, कौन सा काम प्रायोरिटी के हिसाब से होगा, कौन सा बाद में होगा। अब क्योंकि हमारे जो योग्य, जुझारू और कर्मठ प्रतिनिधि थे वे आज तक इस जरूरी चुनाव को करवा ही नहीं पाए हैं। ये चुनाव सरकार ने करने हैं मान लिया, लेकिन अगर सरकार चुनाव नहीं कर रही है तो फिर इन सदस्यों की जरूरत क्या है। और ये सदस्य अगर सरकार पर दबाव बनाकर चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो इनकी योग्यता, कर्मठता पर तो सवाल उठने ही चाहिए कि नहीं। खैर ये सवाल मैं उस जनता पर छोड़ देता हूँ जिस जनता ने इन माननीयों को चुनकर भेजा था। दगड़ियों, ये चुनाव तो तब होगा जब होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड में कई जिला पंचायतें ऐसी हैं जिनका अपना अपर मुख्य अधिकारी नहीं है।
हर जिला पंचायत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं वो होते हैं कनिष्ठ अभियंता, अभियंता, कार्याधिकारी, कर संग्रहण अधिकारी जो टैक्स वसूलते हैं, और अपर मुख्य अधिकारी। बागेश्वर जनपद में पिछले 6 साल से अपर मुख्य अधिकारी की नियुक्ति हुई ही नहीं है और अभियंता को ही अपर मुख्य अधिकारी के रूप में चार्ज दे दिया जाता है। यानी कि हम एक ऐसी जिला पंचायत को ठेल रहे होते हैं जो जिला पंचायत मानकों में खड़ी उतरती ही नहीं है। पिथौरागढ़ में अपर मुख्य अधिकारी का पद खाली पड़ा है, बागेश्वर में अपर मुख्य अधिकारी का पद खाली पड़ा है, नैनीताल जहाँ उत्तराखंड का हाई कोर्ट बैठता है वहाँ अपर मुख्य अधिकारी का पद खाली पड़ा है, उधम सिंह नगर में भी अभी तक अपर मुख्य अधिकारी को चार्ज नहीं मिला है। अब हमारे चुने हुए सदस्य योग्य थे, कर्मठ थे, जुझारू थे, वे आज तक एक ऐसी लकीर नहीं बना पाए कि सरकार सम्मान से या डर से वे सारे पद जिलों में भरे जिन पदों के भरे जाने के बाद जिला पंचायतें कुशल, सशक्त और मजबूत जिला पंचायतें कहलाती हैं। बागेश्वर जिला पंचायत में पहली जो बैठक हुई थी वो पूर्व का जो बजट थोड़ा बहुत बचा था उसके समायोजन की बात सदस्यों ने करी थी, लेकिन वर्तमान जिला पंचायत के गठन के बाद जो बजट आया है, इस जिला पंचायत के लिए जो बजट आया है पूर्व के बजट को छोड़कर, उस बजट के वितरण के लिए जो बहुत ज़रूरी बैठक होती है सदस्यों की, वो अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपर मुख्य अधिकारी का पद खाली पड़ा है और जो अपर मुख्य अधिकारी बागेश्वर में थे वे मूल रूप से अभियंता थे जिनको अपर मुख्य अधिकारी का चार्ज मिला हुआ था। इस बीच में प्रमोशन हुए और अभियंता को सीधे सीधे चंपावत का अपर मुख्य अधिकारी बनाकर भेज दिया गया और बागेश्वर में जो प्रभार था अपर मुख्य अधिकारी के रूप में वो पद भी खाली हो गया। और इस पूरे दौर में जो नुकसान बागेश्वर की जिला पंचायत को हुआ वह यह नुकसान हुआ कि अभी तक सदस्यों की बैठक ही नहीं हुई है। और वैसे भी जो सदस्य जिला योजन नियोजन समितियों के चुनाव नहीं करवा पा रहे, उनसे ये सवाल पूछना कि भाई बैठक क्यों नहीं करवा रहे हो, क्यों नहीं सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हो कि जिला पंचायत का अपर मुख्य अधिकारी भेजें और हमारी बैठक कराएं और जो बजट पड़ा हुआ है उसको गांव के विकास में खर्च किया जाए, फिर अगली बार का नया बजट आएगा। कुछ सदस्य तो बड़ी बेशर्मी के साथ कह देते हैं बजट जा आ रहा है, खर्च तो हम नहीं करना है। समय जा रहा है, कार्यकाल 1 साल पूरा होने को है, अब इनके पास सिर्फ 4 साल का कार्यकाल बचा है। उस 4 साल में भी 6 महीने आचार संहिता के अंत में खत्म हो जाएंगे, फिर कुछ काम नहीं होता। सच कहूँ तो 3.5 साल का कार्यकाल अब बचा हुआ है। और हमारे जो सदस्य गण हैं माननीय, वो क्या है, उनको एक कहावत है ना पुराने वाली कि गुस्सा तो आ रहा है लेकिन बड़े आराम के साथ, चिंता तो है हजूर को लेकिन मुस्कुराते हुए। तो दगड़ियों, जिला पंचायत का जो बजट गांव में जाता है वो कम नहीं होता। एक जिला पंचायत सदस्य अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा केंद्र और राज्य वित्त का जो बजट जिलों को दिया जाता है या फिर हर जिला पंचायत की अपनी भी आय होती है, बागेश्वर जिला पंचायत की आय शायद 1 करोड़ को छू रही होगी, तो उस बजट के ही सहारे भी अगर बैठते हैं तब भी 30 से 40 लाख रुपए तक का बजट प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में 1 साल में जाना ही चाहिए। अब ये बजट तो तभी जाएगा ना जब विधिवत तरीके से बैठकें होंगी, और जब आप विधिवत तरीके से बैठकें ही नहीं करवा पा रहे हैं तो बजट गांव में जाएगा कैसे? और फिर किसी तरह से अगर बैठक हो भी जाएगी तो फिर एक साथ ले जाने की आप कोशिश करेंगे। और अभी
पूरे जनपद में जो सवाल उठ रहा है वो यही उठ रहा है कि जिला पंचायत का जो बजट होता है वो क्या पूरा का पूरा गांव तक पहुंचता है, वो गांव की योजना में खर्च होता है या नहीं। इसमें बहुत सारे पेच हैं, लेकिन फिर भी जब बजट गांव में पहुंचता है, जिला पंचायत का बजट, क्षेत्र पंचायत का बजट, ग्राम पंचायत का बजट ही वह बजट है जो गांवों की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचार भी है। छोटे छोटे काम गांव में होते हैं और उन कामों का भुगतान जब गांव वालों को मजदूर की हैसियत से होता है तो उसी भुगतान से गांव के लोग अपने पालियों की फीस स्कूल को देते हैं और उसी मजदूरी से बच्चों के कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म खरीदते हैं। गाँव में चैत का महीना भिटौली का महीना होता है और हर परिवार की अपनी परंपरा है कि बहन को, बेटी को, बुआ को भिटौली दी जाएगी। और वो भिटौली भी आम जो परिवार, मजदूरों के जो परिवार हैं, गरीब परिवार जो हैं, वो इन्हीं योजनाओं से जो मजदूरी मिलती है उसी मजदूरी से भिटौली भी देते हैं। हमारे जितने भी तीज त्यौहार हैं, मेले ठेले, उसके लिए जो खर्चा लोग करते हैं वो व्यवस्था इन्हीं मजदूरी के कामों से होती है। अब क्योंकि बजट जिले में पड़ा है और गांवों तक तो पहुंच नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि हमारे माननीय जुझारू, योग्य, कर्मठ जितने भी सदस्यगण हैं वे एक बैठक ही नहीं करवा पा रहे। और बैठक कब करवाएं? एक अपर मुख्य अधिकारी नहीं ला पा रहे। खैर, वैसे मैं यहाँ साफ कह दूं, यदि 5, 7, 8 जिला पंचायत सदस्य जिला अधिकारी के पास जाएं और कहते हैं साहब एक अपर मुख्य अधिकारी दीजिए, तो जिले का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, वो भले ही समाज कल्याण अधिकारी हो, कृषि अधिकारी हो या हॉर्टिकल्चर का अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी, उसको जिला पंचायत का प्रभार सौंपा जा सकता है अपर मुख्य अधिकारी का। जहाँ तक अभियंता का सवाल है, ठीक है आपके पास जिला पंचायत में अभियंता नहीं है, बागेश्वर जनपद के विभिन्न विभागों में तो 50 अभियंता हैं। हर निर्माणकारी विभाग का एक अधिशासी अभियंता है। उस अभियंता के नीचे 5, 6, 7 सहायक अभियंता होते हैं। तो अभियंताओं की भी आपके पास कमी नहीं है। 6 साल में तो आपको एक भी रेगुलर अपर मुख्य अधिकारी मिला नहीं, तो आप किस रेगुलर का इंतजार कर रहे हैं? और अभी जब तबादले हुए हैं तो बागेश्वर को एक अपर मुख्य अधिकारी मिले हैं। वो अपर मुख्य अधिकारी अगर सम्मान के साथ बिना लाग डांट के बागेश्वर आना चाहते तो अब तक चार्ज लेकर जरूरी बैठक भी करवा चुके होते, लेकिन वे आते हैं या नहीं आते हैं या खुद अपने संशय में है। खैर दगड़ियों, जिला पंचायत का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 1 साल पूरा होने पर तो बधाई दी जाती है ना। सरकार जब अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उल्लास मनाती है, उत्सव मनाती है, अपनी विकास योजनाओं को आप तक लाती है। अब जिला पंचायत का भी 1 साल पूरा होने जा रहा है। जिला पंचायत सदस्यों को भी चाहिए उल्लास मनाएं, खुशी मनाएं, कहें 1 साल का कार्यकाल हमने पूरा कर लिया है। खैर दगड़ियों, आप सब समझदार ठहरे। आपने योग्य, जुझारू, कर्मठ ही तो चुने हैं। तो मेरा तो धर्म बनता था आप तक वो सत्य पहुंचा दूं जो कोई नहीं पहुंचा रहा था। पहुंचा दिया। बाकी जो करना है आप करो। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर मिलता हूं।